दोस्तों नमस्कार। जयराम महतो की पार्टी के नेताओं पर उनकी ही पार्टी के महिला नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप उनके चरित्र से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड के राजनीति में एक तरह की सरगर्मी है। लोगों के बीच सवाल उठ रहा है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि हर बात पर तल्ख तेवर अपनाने वाले आखिर जयराम महतो इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर महिला नेता ने यूं ही आरोप लगा दिया है? यह सब बातें तभी कही जा सकती हैं जब जयराम महतो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, संयोजक के तौर पर अपना पक्ष रखें। यह झारखंड को, देश को बताएं कि महिला नेता जो जिम्मेदार पद पर थी, 2 वर्षों से जुड़ी हुई थी, लगातार सक्रिय थी, उसने यह गंभीर आरोप क्यों लगाए हैं, जिसमें सीधे तौर पर जयराम महतो पर भी आरोप है, उनके पार्टी प्रवक्ता सुशील मंडल पर भी आरोप है, उनके जिला अध्यक्ष पर भी आरोप है। और यह आरोप इतना संगीन किस्म का है और ब्लैकमेलिंग किस्म का है, जिसकी वजह से सवाल उठना लाजिम है। इसलिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि वह महिला नेता इतनी मजबूर हुई कि वह खुद सामने आई और सामने आकर उन्होंने बड़े साहस पूर्वक अपना बयान रखा। न सिर्फ बयान रखा, बल्कि महिला होने के नाते जिस तरह का एक डर और भय नैतिकता और चरित्र का बनाया जाता है, उस रोड़े को भी, उस बंदिश को भी तोड़ा और बकायदा एक कंप्लीट वीडियो बनाकर जेएलकेएम के समर्थकों, झारखंड के राजनीतिक लोगों, जनता, देश के महिला अधिकारों पर काम करने वाले लोगों के सामने रखा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको वह वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें कि रजनी कुमारी, जो केंद्रीय महासचिव हैं जेएलकेएम महिला मोर्चे की, पद बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है, उन्होंने यह सीधे तौर पर आरोप लगाया है। यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ यह भी वह खुद ही बताएंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि असल में माजरा कितना जटिल है और कितना इस तरह का गुथा हुआ है कि इसमें हाँ या ना, सत्य या असत्य के बीच की बात सीधे तौर पर कहना मुश्किल हो रहा है। मैं रजनी कुमारी, जेएलकेएम महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनके पार्टी में, और विगत अपने गांव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी, डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की जमीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोजगार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पर दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर जेएलकेएम लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे, उसके द्वारा आता है फोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दी और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप जिसको जारी रखें।
तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड है उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुंचे फरजान खान के घर। वहां जाने के बाद हम वहां खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहां से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहां पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी सो आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं। तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम लोग ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें, वो ज्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहां से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहां पे जाके दिए हैं इसको लेटर को दिए बड़ा बाबू को। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पे चुप रहे, शर्म के मारे, लाज के मारे यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल है वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे इसका जब तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूँ कि पूरा प्रशासन मोरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। रजनी कुमारी बहुत साफ तौर पर उन्हीं मांगों को उठा रही हैं जिसको हर वक्त हर पल जयराम महतो अपने भाषणों में उठाते रहते हैं, यानी स्थानीयता का सवाल, यानी स्थानीय अगर फैक्ट्री जहां लगी है वहां के लोगों को रोजगार का सवाल, वहां पर होने वाले प्रदूषण का सवाल, वहां होने वाले विस्थापन का प्रश्न, गंदगी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का प्रश्न। यानी तेवर की दृष्टि से देखें, तरीके की दृष्टि से देखें और तथ्य की दृष्टि से देखें तो तीनों बातें बहुत साफ है कि यहां रजनी कुमारी कहीं अपने नेता से अलग नहीं दिखाई देती है। तब सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोप लगाने के पीछे क्या कारण है? क्या इसमें सच्चाई है या फिर यह कोई साजिश है जयराम महतो के खिलाफ? क्योंकि जयराम महतो बहुत तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने लगाया है। और कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि हवा में है, वह सक्रिय है, वह संघर्षों में है और वह समानांतर सामाजिक आंदोलनों में है।
तो फिर उस सवाल का मायने बनता है, उसकी गंभीरता बनती है। और इसी गंभीरता की वजह से हमें लगा कि इसके पक्ष को और इसके विपक्ष को भी सुना जाना चाहिए। जनज्वार ने लगातार कोशिश की कि जयराम महतो की पार्टी के सभी बड़े नेता इस पर बयान दें या जिन नेताओं पर आरोप लगा है वह बयान दें, लेकिन मुश्किल कहिए या फिर दुखद बात कहिए, लेकिन सच यही था कि किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी से अपनी सफाई पर बात नहीं हो सकी। ऐसे में मामला कुछ पेचीदा तो है, कुछ सवाल तो है। इस बात को समझिए कि कितना पॉलिटिकल गंभीर आरोप। यह आरोप आगे भी रजनी कुमारी पूरा सूत्रवत कहती हैं। इसलिए इस पर अविश्वास तभी किया जा सकता है जबकि इसके काउंटर की सच्चाई सामने आए। अन्यथा जो वह सिलसिला बता रही है वह सिलसिला सच लग रहा है। एक आंदोलन, एक महिला अपने घर से निकलती है ऐसे समय में जबकि नेतृत्व में बहुतायत मर्द हो और वह लड़ रही हो, और उसके बाद आंदोलन खत्म करने की बात कही जाती है। आंदोलन खत्म न करने पर ब्लैकमेल करने की बात कही जाती है, और यह गंभीर आरोप जेल कैंप प्रमुख तक लगता है। मैं कह रहा हूं कि 2 साल से उभरी हुई पार्टी है, बहुत ताकतपूर्वक संघर्ष में है, सड़कों पर है। संभव है कोई साजिश हो, संभव है कुछ गड़बड़ हो, संभव है पीछे का खेल कुछ और हो, क्योंकि जहां वार कर रहे हैं जयराम महतो वह माफियाओं की जगह है। वहां हर महीने हजारों करोड़ रुपए निकलते हैं। वह सोने का वह गढ़ है जहां हर आदमी का हाथ कोयले से काला हुआ पड़ा है। इसलिए यह साजिशें हो सकती हैं, लेकिन इन साजिशों का जवाब देना होगा। जयराम महतो की पार्टी बिल्कुल नई है, इसलिए अनुभव भले नए हों लेकिन तौर तरीके नए नहीं होने चाहिए। अगर एक महिला नेता सवाल उठा रही है तो क्या इन आरोपों पर उनकी पार्टी ने कोई यौन उत्पीड़न कमेटी का गठन किया है? क्या कोई जांच कमेटी बनाई है? क्या कोई इस पर पार्टी के भीतर ऐसा कोई सेल बनाया है? सिर्फ ये कहने से काम नहीं चल पाएगा कि हम पार्टी नई है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। जो व्यक्ति राजनीति करता है, जो व्यक्ति विधायकी लड़ता है, जो व्यक्ति सीधे सरकार को चैलेंज करता है, जो व्यक्ति सदन में बैठकर युवाओं के भविष्य के संघर्ष की रास्ते पर बात करता है, वह व्यक्ति अगर अपनी पार्टी के भीतर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी नहीं बनाता है और इन आरोपों के तत्काल बाद कोई जांच कमेटी नहीं बनाता है तो जाहिर तौर पर सवाल है। तो दोस्तों ये कहानी है रजनी कुमारी की, जो राजनीति में अपने समाज, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए आई, और वह कहानी एक ब्लैकमेलिंग में बदल गई, एक सेक्सुअल हरासमेंट में बदल गई। पार्टी नेताओं पर, बड़े से बड़े नेताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। इसका कोई जवाब अभी औपचारिक तौर पर पार्टी की तरफ से नहीं आया है। कोई प्रेस विज्ञप्ति जयराम महतो की पार्टी ने नहीं जारी किया है। हालांकि उन्हें जारी करना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए, पक्ष जो भी हो, क्योंकि जो महिला अगर संघर्षों में थी, इसमें कोई झूठ नहीं है कि वह भूख हड़ताल पर बैठी थी, इसमें कोई झूठ नहीं है कि भूख हड़ताल अगले दिन खत्म हो गई, इसमें कोई झूठ नहीं है कि वह थाने गई हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है कि वह जयराम महतो से जाकर मिली है। अगर ये सिलसिले झूठ के नहीं हैं तो जाहिर तौर पर समाज को सफाई चाहिए होती है। इग्नोर करना, चुप रह जाना, यह किसी भी राजनीतिक बड़े खिलाड़ी का जिसका भविष्य हो यह गलती नहीं करता है। हमारे देश में चाहे आपके अंदर तेवर कितना हो, ईमानदारी कितनी हो, लेकिन नैतिक चरित्र बल अगर आपका कमजोर पड़ता है तो जिस संविधान का नाम लेते हैं जयराम महतो और जिन आयतों के संविधान को पढ़ते हैं, जिस गांधी और अंबेडकर को लेकर वह चलते हैं, उन सबके चरित्र बल, नैतिक बल इतने मजबूत थे कि वह बड़े से बड़े संकटों के सामने नहीं झुके। ऐसा नहीं था कि गांधी को नहीं बदनाम किया गया, ऐसा नहीं था कि देश के दूसरे बड़े नेताओं को बदनाम नहीं किया गया। अगर आपको बदनाम किया जा रहा है तो उसका सच सामने लेकर आइए, अन्यथा अगर गलती हुई है तो माफी मांगिए।
अगर गलती पार्टी नेताओं से हुई है तो भी माफी मांगी और सफाई दीजिए। और अगर पार्टी के भीतर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी नहीं है तो सबसे पहले वो कमेटी बनाई, क्योंकि यह एक महिला का संवैधानिक अधिकार है भारत में कि उसके एक जांच कमेटी हो किसी भी संस्था की।